हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th। पिछली लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, लेकिन उसमें थोड़ा ऑडियो कम था। लेकिन अभी जो है ऑडियो सही आएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एच। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। एच इज द हाइपोटेनस, बी द बेस, पी द परपेंडिकुलर। टेन थीटा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, करेक्ट। साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है? अपोजिट कोसेक थीटा होता है। कोस थीटे का क्या होता है? कोस थीटे का होता है सेक थीटा। टेन थीटा का होता है कोट थीटा। जो भी वैल्यू आएगा उसको अगर हमें निकालना होगा, सपोज कोसेक थीटा निकालना है, तो अगर हमको साइन थीटा जो आ गया उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, सेक थीटा हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। इसके बाद क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा। ये सब हमने पिछली लास्ट वीडियो में बताया था, इसलिए हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। हमने भी बताया था कि अगर साइन थीटा या किसी एक फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, सपोज मान लीजिए आपको दिया हुआ है साइन ए, साइन एंगल ए इक्वल्स टू 3/4, तो आपको बाकी फंक्शन कैसे निकालना है। सपोज पूछ दिया कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, तो आप जानते हैं कि साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, और तो हम अगर परपेंडिकुलर जगह 3 लिखें और हाइपोटेनस के जगह पर 4 लिखें, तो ये लिखना क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दिस इज द रेशियो। ये रेशियो है 3/4, ये 9 कितना हो सकता है? 12 भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमको परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है तो पी का वैल्यू लिखना होगा, तो हमको क्या लिखना चाहिए? 3k, और एच की वैल्यू लिखना चाहिए हमको कितना? 4k। इट मीन्स हम रेशियो के टर्म में लिखे, के लिखे या एक्स लिखे जो कॉमन रेशियो हो। तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेनस। इट मीन्स हमको बी निकालना है, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है? हाइपोटेनस मेरा है 4k, मतलब 16k स्क्वायर। 4k का होल स्क्वायर किया तो माइनस ये कितना हो जाएगा? 9k स्क्वायर। इट मीन्स हो गया मेरा रूट ओवर 7 आएगा, 7 और k बाहर आ जाएगा, k स्क्वायर का k हो गया। ठीक है, अब हमको अगर cos a की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा? बेस बाई हाइपोटेनस, दैट इज द बेस कितना है मेरा? √7k, और हाइपोटेनस तो हमको पता ही है क्या है? 4k। k से k कैंसिल, इसका मतलब कितना हो गया? √7/4 हो गया cos a की वैल्यू। यानी कि बाकी फंक्शन अगर कोई tan a पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं। tan a कितना होता है? परपेंडिकुलर बाई में बेस। तो परपेंडिकुलर हमको पता है 3k है, बेस हमको आ गया है √7k, तो बाकी का हम निकाल सकते हैं फंक्शन। आगे हम इस में कंटिन्यू करना चाहते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी एक, हमने और बताया था फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत सारे बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि थीटा क्या है। थीटा दोनों में सेम एंगल होना चाहिए। थीटा कुछ भी हो सकता है, 19 डिग्री हो सकता है, 12 डिग्री हो सकता है, 60 हो सकता है, 40 हो सकता है। जैसे अगर आपको ये पूछा जाए साइन स्क्वायर 81 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 81 डिग्री इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बच्चों? तो ये थीटा क्या होगा? 81 डिग्री, यहाँ भी 81 है, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर, तो ये 1 इसकी वैल्यू होगी। इसको हमने प्रूव भी किया था। कैसे आता है इसकी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
ठीक है। तो इसके आगे मैं कंटिन्यू ये करना चाहता हूं कि जैसे कुछ स्पेसिफिक एंगल, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ एंगल निकालते हैं 45 डिग्री, 30 डिग्री, तो हम कैसे बनाएंगे? सपोज मान लीजिए 45 डिग्री का हमको एंगल मेजर करना है साइन कॉस टेन के टर्म में। साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, साइन कॉस टेन में पहले दिन ही बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में ये जो भी रेशियो है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये किस में है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। मतलब 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द 90 डिग्री। ठीक है। अब क्या है, मान लीजिए कोई भी नाम ले लूं मैं, ए बी सी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं यहां से ले सकता हूँ ए बी सी, कुछ भी ले लो आप। दिस इज द हाइपोटेनस। फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि 90 वाले के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, ऑलवेज हाइपोटेनस, 90 के साइड वाला अपोजिट। और जिसपे ये है बेस है, दिस इज द परपेंडिकुलर। तो ये एंगल में हमें क्या निकालना है? 45 डिग्री। तो 45 हो गया, 90 हो गया, तो बाकी एंगल कितना हो गया? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया बच्चों? 45 डिग्री हो गया। करेक्ट। अब ये बताइए मुझे, अगर मान लीजिए ये साइड को अगर दो एंगल बराबर हो किसी ट्रायंगल में, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर नाइन्थ में भी पढ़ा होगा कि अगर दो साइड्स अगर ट्रायंगल के बराबर हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? ये है। इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है इसके सामने के लिए? ये है। समझ में आया? कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है इस साइड के सामने का एंगल क्या होगा? ये पड़ेगा। इस साइड के सामने का क्या होगा? ये होगा। अगर कि कोई पूछे कि इस साइड के लिए कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, तो ये हो जाएगा, है ना? तो छोटी छोटी चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर छोटी चीजें नहीं समझ में आएगी तो आपको मैथमेटिक्स हमेशा टफ लगेगा। इसलिए मैं हर चीज को बेसिक से बताना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ूं। आगे देखिए, अभी क्या करेंगे हम, मान लीजिए 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है इस एंगल के सामने? ये है। इसको मान लिया हमने क्या है? ये साइड है। इस एंगल के लिए क्या है? ये है साइड। तो इट मींस एक ट्रायंगल में अगर दो आपको एंगल इक्वल है, इट मींस उसका साइड जो है बराबर होंगे। तो ये कितना होगा? ये क्या हो गया? ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है। पाइथागोरस प्रिंसिपल से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो ये कितना है? ए का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। अब ए सी क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। 2 का स्क्वायर रूट 2, ए स्क्वायर का ए बाहर आ गया। ठीक है। तो अब ये कितना हो गया आपको? रूट 2a। अब मैं ये पूछूं अगर आपको, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? साइन 45, इस एंगल को लीजिए चाहे इसके लिए लीजिए, कोई इशू नहीं है। इसको मैं लेता हूं साइन 45। इसके जिस एंगल के सामने जो चीज होगी साइड, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर आएगा। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सॉरी। तो ये इस एंगल के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर सामने वाला साइड होगा। तो इस एंगल के लिए साइड क्या है? सामने वाला, ये हो गया। और हाइपोटेनस क्या है? ये है ऑलवेज 90 के अपोजिट। तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों? ए डिवाइडेड बाई कितना? हाइपोटेनस रूट 2a। क्योंकि हमको पता है कि साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये कितना हो जाएगा? ए से ए कैंसल, मतलब 1/√2। कॉस कितना हो जाएगा बच्चों? आधार, बेस बाई हाइपोटेनस, कॉस यही होता है ना। तो इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा? ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस रूट 2a। मतलब ये भी क्या आया? 1/√2, ए से ए कैंसल। अब देखो tan 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए है, और बेस क्या है? ए है। तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो हमें वैल्यू जो है अगर नहीं भी याद है तो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या हमें याद रहता है? साइन 45 और कॉस 45 क्या होगा? इक्वल होगा। tan 45 क्या होगा? 1 होगा। ठीक है बच्चों, मैं आगे बढ़ूं। अगला मैं एंगल निकालता हूं।
जो नोन एंगल हैं। अब ये चीज है, जैसे मान लीजिए साइन 30 डिग्री का, कितने का 30 डिग्री कैलकुलेट करना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने, ये एंगल ऑलवेज 90 होगा, एक तो होना ही है राइट एंगल ट्रायंगल में। इसको मान लिया मैंने 30। कोई ये पूछ सकता है इसको क्यों नहीं माना, इसको ही मैं मान सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं साइन 60, पहले मैं देख लेता हूं कि ये क्या क्या होगा। अगर मान लीजिए कि इसको हम साइन 30 है, तो निकालने के लिए क्या करना चाहिए हमें? हम्म अगर मान लीजिए हमने इसको क्या है ए मान लिया, तो ये कितना होना चाहिए? ठीक है, और उसी तरह से 60 निकालने के लिए क्या होना चाहिए? तो मैं अभी क्या करता हूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने से पहले मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके अंदर ये सभी एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं। थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा निकालना। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर ये वाला क्या है ए हो जाएगा, पूरे को ए मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है, ये मान लीजिए ए बी सी डी हो गया। तो ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या करता है बेस को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये जो है ए बाई 2 हो जाएगी हमारी वैल्यू। ठीक है, यहाँ से ए बाई 2 और फिर आपको यहाँ से ए बाई 2। ठीक है, अब ए बाई 2 हो गया और ये ए हो गया, तो ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मान ली कि ए डी नाम रख दिया हमने इसका, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का, तो माइनस सी डी का स्क्वायर। यानी कि मेरा ए सी क्या है ए स्क्वायर माइनस सी डी क्या है बच्चों, ये हाफ हो गया ए बाई 2 का होल स्क्वायर। मतलब कितना हो जाएगा 3a² बाई 4 ए डी स्क्वायर। तो ए डी कितना हो जाएगा मेरा √3/2 ए हो जाएगा। करेक्ट, ये कितना हो जाएगा √3a/2। तो अब मैं साइन कितना निकालूं, साइन 30 डिग्री का पहले 60 निकाल लेता हूं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा। साइन क्या होता है बच्चों, पहले ही मैंने बता चुका है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा √3a/2 और हाइपोटेनस क्या है ए। तो ये आपको कितना हो जाएगा √3a/2a, ए से ये कैंसर मीन्स √3/2। उसी तरह से cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 60 ये है, इसके लिए क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनस, यही होता है ना। इस एंगल के लिए बेस क्या होगा जो इसे सटा हुआ है, मतलब a/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या है ए। तो आप देखोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ये यहाँ अंदर चला जाएगा। उसी तरह से tan 60 कितना होगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है इस एंगल के लिए √3a/2 और बेस क्या होगा a/2। आप जानते हैं इस तरह का रहता है तो क्या होता है √3a, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू ए, ये अंदर वाले ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं बाहर वाले ऐसे होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल मीन्स √3। ठीक है, tan 60 कितना होता है √3, हम याद भी रखेंगे निकालना भी समझ गए। ठीक है, तो उसी तरह से अब हमारे लिए क्या है कि ये तो आपने समझ गए नोट कर लिए। अब मैं आगे का 30 का निकालता हूँ। ठीक है, इसी फिगर से मेरा निकल जाएंगे। अब बताइए मुझे कि साइन 30 कितना होता है, साइन 30 इस एंगल के लिए साइन
क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही कहा था कि जिस एंगल के सामने जो साइड आएगी वही परपेंडिकुलर होगा। तो 30 डिग्री मैं ले रहा हूं इस बार, तो इसके लिए सामने क्या है, ये वाला होगा परपेंडिकुलर, a/2। तो मैं क्या लिखूंगा, a/2, और हाइपोटेनस क्या है, 90 के अपोजिट वाली, मतलब a, यानी कि 1/2। ठीक है। और cos 30 डिग्री कितना होगा, cos 30 हो गया इस एंगल के लिए बेस जो सटा हुआ है इससे, √3a/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना हो गया, बेस बाई हाइपोटेनस मीन्स a, यानी कि √3/2। tan 30 कितना होगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाई बेस, बता ही था परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, a/2, और डिवाइडेड बाई बेस क्या होगा, ये वाली √3a/2 मीन्स कैंसिल होके क्या मिलेगा, 1/√3। ठीक है। तो इस तरह से हमारा निकालना समझ गए। और भी अब बताइए, साइन 30 आपको पता चल गया, cos 30 पता चल गया, तो tan 30 भी पता चल गया। तो इसका उल्टा अगर cosec 30 कोई पूछे तो क्या आएगा, उसका उल्टा कर देंगे, साइन का cos का उल्टा कर देंगे sec मिल जाएगा, tan का उल्टा कर देंगे तो cot मिल जाएगा हमको। तो अब इस तरह से जो है, अगर आपको पूछा जाए कि भाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप अभी हमने निकाला है साइन 60 डिग्री मतलब कितना होता है, √3/2। आपको थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर है मतलब जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है, और इसके बाद cos स्क्वायर कितना, 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 इसका भी होता है cos 30 का, और स्क्वायर कर दिया तो ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, 2 का स्क्वायर 4। आप जानते हैं ऐसा अगर मिलता है ऊपर नीचे स्क्वायर तो अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं हम, प्लस इसका 3 डिवाइडेड बाई 4, एलसीएम ले लिया 4, 3 3 6 6, यानी कि 3/2 2 के टेबल में। ठीक है। कोई भी वैल्यू पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। इस तरह का भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एग्जाम में कि इसको कैसे बनाना चाहिए। ठीक है। अब एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चंस मैंने देखा था बुक में एनसीईआरटी, cot a इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, cot a इक्वल्स टू दिया हुआ है, एक्चुअली याद नहीं रहता है बहुत सारी चीजें, तो cot थीटा कुछ दिया हुआ है बच्चों, cot थीटा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है मुझे, 7/8। हमें निकालना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। बच्चों इसको जो है दो तरह से इवेल्युएट करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है जो किसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है। अब देखिए दो तरह का, एक होता है स्मार्ट स्टूडेंट, दूसरा होता है लेबोरियस। आप चाहो तो cot थीटा की वैल्यू दिया 7/8, तो आप यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालो, cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, पुट कर दो उसके अंदर, फिर वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व कर देंगे। लेकिन हमें निकालना क्या है, दूसरी चीज है स्मार्ट टेक्निक, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये बताइए, इसको मैं ए मान लूं और इसको बी मान लूं तो क्या मिलेगा बच्चों, ए बी, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी। कोई बच्चा ऐसा समझ जाएगा, मैं ऐसा पढ़ना चाहता हूं जो हर बच्चा समझे, जिसको इंटरेस्ट नहीं हो उसको भी इंटरेस्ट पैदा हो मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान है, बस समझने की बात है। तो a प्लस बी बनेगा, a माइनस बी बनेगा, आप जानते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक जगह पे क्या है 1 है, बी की जगह पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। उसी तरह से नीचे भी है a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा cos
थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मैं उधर लेके गया तो कॉस स्क्वायर थीटा बचा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहां से देखो ये उधर गया तो 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस ये जाके माइनस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो डिवाइडेड में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा की cot थीटा, cot थीटा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई cos थीटा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये उल्टा क्या हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा या cot स्क्वायर थीटा, इसका मतलब हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको cot थीटा कितना दिया है 7/8, तो क्या हो जाएगा ये 7/8 का होल स्क्वायर मीन 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाई 64, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये स्मार्ट वर्कर। दूसरा जो है cot थीटा अगर दिया है बेस बाई परपेंडिकुलर हो गया tan का उल्टा, tan क्या था परपेंडिकुलर बाई बेस, तो cot क्या हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर, तो उससे भी हम निकाल लेंगे हमारा b का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको जस्ट 2 सेकेंड में मैं इरेज करके बताता हूं, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपको बेस बाई परपेंडिकुलर tan का उल्टा, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 7k और p का वैल्यू कितना हो जाएगा 8k, तो h कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट में होता है ना हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये हो जाएगा 7k का होल स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 कितना हो जाएगा 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 9 4 13 और 113 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट में, ठीक है। ये कुछ करने से कितना आएगा आई थिंक 13 आएगा, नहीं देख लेंगे कितना आ रहा है 49 8 8 जा 64, ठीक है ना। तो 9 4 13 6 4 10 1 11, फिर इसके बाद जो है इसकी वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, आप किसका साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमको पता चल गया है ना, पता ही है मेरे को परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस पता चल गया, पुट करिए बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इससे अच्छा है ये जो मैंने तरीका बताया आप डायरेक्टली इस तरीका से बनाइए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो आप बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बाकी जो है अगले वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके थैंक यू, कीप इट अप, पढ़ते रहो, ठीक है, क्वेश्चंस लगाते रहो, और जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ओके।